नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो समय से भी परे है। एक ऐसी गूंज जो पूरे 200 साल की खामोशी को चीरकर आज हम तक पहुंची है। ये कहानी हमारी जड़ों की है, हमारी परंपरा की है और उस हिम्मत की है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाती है। 200 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां ट्रेंड्स हर रोज बदलते हैं, वहां 200 साल का क्या मतलब हो सकता है? ये एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार है। ये उस मौन का प्रतीक है जो हमारी विरासत पर लगभग 2 सदियों तक छाया रहा और अब जाके वो मौन टूटा है। जी हाँ, और इस ऐतिहासिक चुप्पी को तोड़ने वाले हैं एक 19 साल के नौजवान देवव्रत महेश रेखे। इन्होंने एक ऐसी वैदिक परंपरा को फिर से जीवित कर दिया है जो लगभग 200 सालों से सोई हुई थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये इतिहास में दर्ज होने वाली एक घटना है। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ये। और इस असाधारण उपलब्धि की गूंज देखिए कहां तक पहुंची। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी प्रशंसा की। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ देवव्रत की निजी जीत नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए गौरव का क्षण है। ये हमारी विरासत के संरक्षण का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर ये कारनामा है क्या? चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, देवव्रत ने पूरे 50 दिन बिना रुके शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों का पाठ किया। इसी साधना को कहते हैं दंडक्रम पारायणम। जरा सोच कर देखिए, 50 दिन का अटूट अनुशासन, जबरदस्त समर्पण और ऐसी मानसिक शक्ति जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो भी बिना एक भी गलती के। अद्भुत। तो हमने ये तो जान लिया कि किसने ये कमाल किया, पर अब सवाल ये है कि ये क्या है? मतलब ये पारायण आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ रटना है? नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक साधना। आसान शब्दों में कहें तो पारायण का मतलब है किसी भी पवित्र ग्रंथ को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा पढ़ना। ये एक ऐसी परंपरा है जो मानती है कि ज्ञान को टुकड़ों में नहीं, बल्कि उसकी संपूर्णता में ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन पारायण का असली मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है उस कहानी को, उस ज्ञान को अपने मन में जिंदा कर लेना, उसके हर एक सीन को, हर भाव को महसूस करना, ताकि वो ग्रंथ सिर्फ एक किताब न रह जाए, बल्कि एक अनुभव बन जाए। ये ज्ञान को दिमाग से उतारकर सीधे दिल में बसाने की कला है। और ये साधना हमें उस महाकाव्य की ओर ले जाती है जिसका पाठ सदियों से होता आया है, महाभारत। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो मानव जीवन का, भावनाओं का और धर्म का एक बहुत बड़ा विश्वकोश है। इतने बड़े विद्वान जेम्स फिट्जगेराल्ड महाभारत को पंचम वेद यानी 5वां वेद कहते हैं, और ये उपाधि ही अपने आप में बता देती है कि इसका सांस्कृतिक और दार्शनिक महत्व कितना ज्यादा है। ये वो ग्रंथ है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को जीवन का रास्ता दिखाया है। अक्सर हम लोग महाभारत को बस कौरवों और पांडवों के बीच हुए एक बड़े युद्ध की कहानी मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये तो सिर्फ सतह है। इस युद्ध की गहराइयों में इंसानियत और समाज के वो रहस्य छिपे हैं जो आज भी उतने ही सच हैं जितने तब थे। शासन कैसे चलाना है से लेकर परिवार और रिश्ते कैसे निभाने हैं, युद्ध और हिंसा से लेकर लिंग और सामाजिक पहचान तक, महाभारत जिंदगी के हर एक पहलू को छूता है। ये एक ऐसा आईना है जो हमें हमारे अस्तित्व के हर आयाम पर सोचने को मजबूर कर देता है। और इन सभी बातों के केंद्र में, सेंटर में एक शब्द है, एक कॉन्सेप्ट है जो सबसे मुश्किल भी है और सबसे जरूरी भी, और वो है धर्म। महाभारत का पूरा ताना बाना इसी एक धुरी के चारों ओर बुना गया है। महाभारत का हर चैप्टर, हर किरदार, हर घटना धर्म के अलग अलग रूपों को, उसके मतलब को और उसकी सीमाओं को हमारे सामने रखती है। ये ग्रंथ बार बार हमसे एक ही सवाल पूछता है, आखिर ये धर्म है क्या और इसे निभाया कैसे जाए? और यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि जिंदगी हमेशा सीधी सरल तो होती नहीं। क्या होगा जब हमारे कर्तव्य एक दूसरे से टकराने लगे? जब एक सही दूसरे सही के सामने आकर खड़ा हो जाए, तब सही रास्ता कौन सा है? यही महाभारत का सबसे बड़ा, सबसे सेंट्रल सवाल है। तो धर्म की इस गुत्थी को ना 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। एक तरफ है स्वधर्म, मतलब हमारा अपना कर्तव्य, जो हमारी भूमिका, हमारे परिवार, हमारी सिचुएशन पर निर्भर करता है।
इसे कह सकते हैं मेरा कर्तव्य। और दूसरी तरफ है साधारण धर्म, यानी वो यूनिवर्सल सच, वो नैतिकता जो हर इंसान के लिए हर हाल में सही है, मतलब जो सही काम है। और जानते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश अक्सर इन्हीं दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की ही तो है। महाभारत की महानता इसी बात में है कि वो कोई रेडीमेड आसान जवाब नहीं देता। खुद भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रिय, चूंकि धर्म बहुत सूक्ष्म है, मैं तुम्हारे प्रश्न का सही समाधान करने में असमर्थ हूँ। ये दिखाता है कि जिंदगी की उलझनों को समझने के लिए हमें सतही जवाबों से आगे जाकर गहराई से सोचना होगा। तो एक तरफ देवव्रत की साधना और दूसरी तरफ महाभारत का ही गहरा दर्शन, ये सब आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? चलिए इस प्राचीन ज्ञान की मशाल को आज की मॉडर्न दुनिया की रोशनी में देखते हैं। ज्ञान को जिंदा रखने का एक तरीका है देवव्रत का रास्ता, भक्ति, अनुशासन और अटूट समर्पण का। इसमें पवित्र ग्रंथों को उनकी असली ध्वनि और ऊर्जा के साथ जैसा का तैसा सुरक्षित रखा जाता है। ये संरक्षण का मार्ग है, अपनी विरासत को सहेजने का मार्ग। और दूसरा रास्ता है अकादमिक खोज का, जिसमें इन्हीं ग्रंथों का गहराई से विश्लेषण होता है ताकि उनकी सामाजिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक परतों को एक एक करके खोला जा सके। ये अन्वेषण का मार्ग है, ज्ञान को समझने का और उसकी व्याख्या करने का। ये दोनों रास्ते भले ही अलग अलग दिखें, पर दोनों की मंजिल एक ही है, इन प्राचीन ग्रंथों की शक्ति और प्रासंगिकता को बनाए रखना। एक रास्ता हमारी आस्था को मजबूत करता है, तो दूसरा हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाता है, हमारी समझ का दायरा बड़ा करता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, आज की इस मॉडर्न दुनिया में ये जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, ये अपनी आवाज़ कैसे ढूंढेगा? क्या इसे वैसे ही सहेज कर रखना चाहिए जैसा ये हमेशा से था, या फिर वक्त के साथ इसकी नई व्याख्या होनी चाहिए? शायद असली रास्ता इन दोनों के संगम में ही कहीं छिपा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।